अब लाइन के बारे में आप सीख चुके हैं, मगर अगर मैं उसी लाइन पर नंबर्स लिख दूं तो वो लाइन फिर क्या कहलाएगी? वो लाइन कहलाएगी नंबर लाइन। ठीक है, और आज हम नंबर लाइन पर जो है वैल्यूज को रीड करना सीख रहे हैं। आपको पता है कि जो नंबर लाइन है वो दोनों एक्सटेंड पर जो है हम उसको जो है जीरो के दोनों साइड पर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हम जीरो से इस साइड पर अगर मूव करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जीरो से अगर इस साइड पर मूव करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हमने करना क्या है? रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये मैंने आपको नंबर लाइन शो कर दी है। ठीक है, अब बहुत मैं इजी वे से आपको इसको जो है इस नंबर लाइन पर रीड करना सिखा रही हूँ। ठीक है, आपके पास 3/4 है। कैलकुलेटर तो आप लोगों को यूज करने की परमिशन होती है। आप क्या करें, आप अपने लिए एक इजी सा जो मेथड है वो बना लेंगे। देखिए, अगर आपको ये फैसला करना मुश्किल है कि मेरी वैल्यू को कहां पर होना चाहिए, तो आप ऐसे करें, कैलकुलेटर के थ्रू इसको डिवाइड कर दें। आपके पास आ गया 0.75। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज क्या होगी? 0 और 1 के दरमियान होगी। यानी कि उसने आपको एक लिमिट दे दी है कि देखिए आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 0.75 यानी 0 से आगे जाएगी। तो आगे कितने जानी है? आगे 1 तक आपको लेकर आना है। अब ये देखिए, ये जो है ना, मैंने नंबर लाइन क्यों आपको शो की थी? मैंने इसलिए शो की थी कि मैं बता सकूं कि ये 0 से 1 तक की जो वैल्यू है वो मैं जरा आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाना चाहती थी। इसलिए मैंने एक बड़ी जो है थोड़ी से मैंने खुला खुला करके लिखा। ठीक है ना, जैसे 0 और 1 को मैंने आपको जरा क्लियर कट दिखाने के लिए मैंने 0 और 1 के दरमियान गैप थोड़ा सा ज्यादा रख दिया। हाँ, आप अगर पेपर में करेंगे तो आप स्केल के थ्रू इक्वल डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अच्छा अब ऐसी बात है कि हमने पहला अपने लिए सेफ साइड क्या देखा कि हमने कैलकुलेटर पर इसको डिवाइड किया, 0.75 आ गया। इसका मतलब है मेरी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से ग्रेटर है ना 0.75, तो 0 और 1 के दरमियान में होगी। पहली बात तो हो गई। ठीक है, पहले मैंने आपको एक आसान स्टेप बता दिया। ठीक हो गया। अब दूसरा, अब आपने स्टेप क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, वो सेगमेंट्स के बारे में बताती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सेगमेंट्स क्या है? सेगमेंट्स देखिए ना, ये मैंने पीसेस बनाए हुए हैं। ये देखिए 0 1 0 नहीं, ये देखिए 1 2 3 4। ये बता रहा है कि 0 और 1 को आपने 4 पीसेस में, 4 पार्ट्स में, 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यानी कि 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है आपने। देखिए, मैंने आप उसको क्या किया? 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये 3 आपको क्या बता रहे कि जो लाइंस आपने लगाई हुई ये कौन से नंबर की लाइन है? हम काउंट यूं करते 0 1 2 3। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू यहां पर आ रही है 3/4। आसान होगी आपके लिए। फिर से मैं बताऊं, जो आपके पास नीचे वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेगमेंट्स के बारे में बताती है। जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू वो आपको बताती कौन से नंबर की लाइन है। तो 0 1 2 3। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां से 1 स्टार्ट करूं तो मैं उसका भी मतलब आपको बता दूं। ठीक है, देखिए मैंने यहां से काउंट किया ना, 0 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया ना। देखिए 4/4 = 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आप बाकी नंबर को भी इसी तरह से आप नंबर लाइन पे शो करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया कि -1/3 हमें वैल्यू दी गई है। हम इसको नंबर लाइन पे शो करने जा रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.33 आ जाता है। अच्छा, कैलकुलेटर से इस वैल्यू निकालने से आपको क्या फायदा होता है? आपको रेंज मिल जाती है। अब ये रेंज क्या चीज है? रेंज ये मिल जाती है कि क्या वैल्यू किस डायरेक्शन की तरफ जाएगी। अब ये देखिए नेगेटिव साइन है और 0.33 है, यानी कि ये आपको ये दिखा रहा है कि ये आप इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है ना, इसको आप कह दें लेफ्ट साइड पर आप मूव कर रहे हैं 0 से, और 0 के
आप राइट साइड पर अगर मूव करें तो ये आपको क्या बता रहा है कि 0 से वैल्यू कम की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी 0 से -1 तक की रेंज है इसकी, ठीक हो गया ना। क्योंकि हम ऐसे ही लेते हैं ना कि जैसे 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, इस तरह की वैल्यूज हम इस तरह से एक पूरा पीस लेते हैं, ठीक है। आपके पास स्केल है, आप स्केल पर जो है इक्वल डिवीजन कर सकते हैं। देखें इससे मुझे क्या पता चला, 0 से वैल्यू ग्रेटर, 0 से वैल्यू जो है मूव कर रही है लेफ्ट साइड पर, ठीक है, यानी 0 -1 ये है इसकी रेंज है, इससे हमें ये पता चल गया। अब 1/3 से आपको क्या पता चलेगा कि 3 आपको ये बता रहा है आपने कितने सेगमेंट लेने हैं, यानी कि 0 और -1 के दरमियान आपने कितने सेगमेंट में डिवीजन करनी, कितने आपने पार्ट्स में डिवीजन करनी, ठीक है। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवीजन कर दी, ठीक है। मैंने आपको कहा आप स्केल यूज करें और आप इक्वल जो है इक्वल ये डिवीजन करें, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते। फिर 1 आपको क्या बता रहा है, आपको पोजीशन का बता रहा है, पॉइंट का बता रहा है। ये जो मैंने लाइंस लगाई है इनका क्या पॉइंट है आपके पास, आपने हमेशा 0 से काउंट करना है। आपने 0 पहली जो लाइन आपने उसको 0 रीड करना है, 0 और 1, इसका मतलब है ये यहाँ पर आ रहा है, साथ में माइनस साइन आप यूज करें, ठीक हो गया। तो यानी इस जो पॉइंट की आपके पास दी उसकी लोकेशन या पोजीशन आपके पास वो ये आपके पास 0 -1 के दरमियान जो आपने ये पहली लाइन ली है वहां पर बनती है, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब थर्ड पार्ट आप देख लें, 4 1/2 है, मैंने इसको यूं सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व किया तो उसने मुझे रेंज बता दी, इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान की वैल्यू, और वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसने मुझे रेंज बताई। देखिए आपके लिए मैंने काफी की पॉइंट्स इसमें रखे हैं, 4 और 5 के दरमियान रेंज। इस 5 का ये मतलब नहीं है कि ये 5 के दरमियान है, इसका मतलब है ये 4 से ग्रेटर है। तो जो 4 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली मैंने कौन सा पोर्शन लेना है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान का, यानी एटलीस्ट जो 1 सेंटीमीटर आपके पास बनता है 4 के बाद का जो है, और वो भी 5 तक जाएगा, ठीक है। अब मैं इस 1/2 को आपको रीड करके बता रही हूँ, 2 सेगमेंट को शो करता है, यानी 4 और 5 के दरमियान आपने 2 सेगमेंट बनाने हैं, 2 पार्ट्स बनाने, ये देखो। तो मैंने दोनों इक्वल पार्ट्स आपके लिए बना दी। अब 1 आपको बता रहा है कि जो जब आप इसको रीड करेंगे 0 और यहां से 1, तो जो पहला पॉइंट आएगा इसके बाद, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2। तो 4 से स्टार्ट हुआ है ना, तो आप लिखोगे 4 1/2, ठीक हो गया। अगर आप देख भी लो तो आपको इससे ये पता चलता है 4.5 का क्या मतलब है कि जो वो आपके पास वो 1 सेंटीमीटर वाला पीस है वो जो है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, ठीक है। इससे भी आपको ये पता चलता है कि 4 1/2 का मतलब जो है 4 और 5 जो 1 सेंटीमीटर का पीस है वो आपके पास 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, ठीक है। मगर मैंने आपको इस वैल्यू से भी रीड करना बता दिया। अब जो आपके पास ये वैल्यू है इसको भी आप कैलकुलेटर के थ्रू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपके पास -2.8 समथिंग आएगी, ठीक है, 2.83 इस तरह से आता है, मगर हम बस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको आपके लिए देखिए माइनस साइन है इस तरह से सेपरेट किया। अब अगर ये पॉइंट आप हटाना चाहें तो आप नीचे 10 लगा ले, तो आप 8/10 भी लिख सकते हैं। इससे हमें अच्छा, इसने हमें रेंज दी, इसने हमें क्या दी, इसने हमें रेंज दी। ये जो हमने कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकालते ये हमें रेंज दे देता है। ये क्या बता रहा है, माइनस में वैल्यू है और 2 और 3 के दरमियान है, ठीक है। यानी 2 से बड़ी है ना, 2.8 का था, 2 से बड़ी है तो हम 1 सेंटीमीटर का एक पीस ले लेते हैं। तो मैंने खाली आपको चीज समझाने के लिए जो वैल्यू है जरा उसमें स्पेस ज्यादा दी थी, ताकि आप ये इसको स्केल ही की नजर से देखें कि -2 और -3, ठीक है। जैसे आपके पास स्केल होता है ना, ठीक है ना, तो उसमें आपके पास वैल्यू होती है 0 1 2 3, ये माइनस में जाती। तो ये जो 1 सेंटीमीटर का 2 और 3 के दरमियान का गैप मैंने इस तरह आपको जरा खुला खुला करके दिखा दिया, ठीक है। अब -2 और -3 के दरमियान की वैल्यू है। अब मैंने ये आपको रीड करना बताना है, ठीक है। ये 10 क्या बता रहा है कि 10 आप सेगमेंट में डिवाइड करें, तो आप यहाँ एक लाइन लगाएं, ठीक है, दरमियान में, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेगमेंट ले ले, यहाँ पर 5 सेगमेंट ले ले, तो आपके लिए डिवीजन करना आसान हो जाएगा। 8 आपको क्या बता रहा है, कौन सी पोजीशन है, कौन सा पॉइंट है, मतलब कहाँ कौन सी लाइन ये जो मैंने बनाई हुई है, किस लाइन पर आप जाएंगे, किस पॉइंट ऑफ पोजीशन पर जाएंगे।
यहाँ पहली वैल्यू को आप हमेशा 0 रीड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब है हमारी जो पोजीशन बनी है वो यहाँ पे बनी, तो -2 8/10 लिखेंगे आप। ठीक हो गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है, खाली वैल्यू पॉजिटिव है। आपको क्या बता रहे, 2 से वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपके पास, तो 2 से वैल्यू ग्रेटर का मतलब वो 1 सेंटीमीटर का आपने पूरा जो स्केल है उसमें से ले लेना है। 2 और 3 के दरमियान की वैल्यू है ये। इसने आपको कहा 10 डिवीजन करें। इस 8 ने आपको क्या कहा कि आपने कहाँ जाके रुकना है, आपने यहां से काउंटिंग करनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी वो पोजीशन है, तो 2 8/10। ठीक हो गया। अब हम इसको रीड करना सीखते हैं, -4 1/2। ठीक है, ये तो पहले से ही आपको क्लियर दिख रहा है कि -4 है और 1/2, तो फिर भी मैं आपको ये रीड करना बता देती हूँ। इसकी वैल्यू है 0.5, तो -4.5 यानी कि -4 से ग्रेटर है, सॉरी -4 से लेस है। मतलब मैं बताना ये चाह रही हूँ कि -4 तो है ही है, मतलब कि -4 से आपने थोड़ा आगे मूव करना है, यानी कि 4 और 5 जो सेंटीमीटर है उसके दरमियान का आपने जो गैप है, वो जो डिस्टेंस है वो आपने लेना है। ठीक है, तो -4 और 5 तक आपकी वैल्यू की रेंज है। ठीक हो गया, ये आपको रेंज बता रही है ना, ये आपकी रेंज ये है, -4 और -5 आपकी रेंज है। इस 5 को मैं नहीं रीड करी, मैं इस 4 को रीड कर रही हूँ। -5 ये बता रहा है कि -4 से आपने मजीद आगे की तरफ मूव करना है ये नेगेटिव वैल्यू, मतलब कहना मुझे चाहिए कि पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको रीड करना सिखाऊंगी कि 2 का मतलब है 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस 1 को मैं रीड करना आपको सिखाऊं, देखिए 0 और ये 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो -4 से स्टार्ट हुआ है तो लिखूंगी -4 1/2। ठीक हो गया। हम आ गए नंबर 6 पार्ट पर। अब हम 7 नंबर पार्ट करते हैं इसका। 7 नंबर पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने अभी सारे क्वेश्चंस की। 1/3 को हमने कैलकुलेटर पे देखा, इसने हमें रेंज बता दी। इसने कहा 0 से आप 1 तक की रेंज ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या बता रहा है, इसने हमें सेगमेंट के बारे में बताया। ठीक है, कितने सेगमेंट है हमारे, 1 2 3। इसने हमें बताया कि रीड करो यहां से 0 और 1, तो यानी कि 0 1 आ गया, तो 1 ही तो हमें चाहिए था, तो 1/3 हमारे पास पॉइंट आ गया। मगर 0 से आपने आगे की तरफ मूव करना था। ठहरे, मुझे इसको यहां से रीड करना है, यहां से नहीं रीड करना, यहां से रीड करना। देखिए 0 से आगे की तरफ मूव किया, 0.3 है ना, यानी कि 0 से ग्रेटर वैल्यू, तो 0 1 2 और ये 3 है। तो सेगमेंट तो 3 थे, 1 बता रहा है कि इसकी पोजीशन लोकेशन क्या है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/3। क्लियर हो गई बात। अब ये देखिए -7/8 कैलकुलेटर ने मुझे रेंज बता दी, यानी कि नेगेटिव में वैल्यू है मगर 0 से मजीद -1 तक इसको जाना है। ठीक है, 0 ही तक इसको आपने लिमिट में नहीं रखना। एग्जैक्ट 0 तो नहीं है ना, 0.8 है, तो यानी 0 और -1 सेंटीमीटर के दरमियान की वैल्यू। ये आपको सेगमेंट्स बता रहा है। चलो हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते, कितने, 8 सेगमेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट। -7 उसकी लोकेशन पोजीशन बता रहा है। अब हम रीड यहां से करेंगे ना, 0 से -7 -1 तक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया 7/8 और साथ में माइनस साइन। ठीक हो गया। 8 क्वेश्चन थे। चलिए, ये तो आपका पूरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।